और क्या हाल है। आइए आज क्लास 7 का भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक रहेगा सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक क्या होता है? आप लोग जानते हैं जब किसी राशि को हम मेज़र करते हैं तो वो उसमें जो प्राप्त अंक होते हैं वो यथार्थ होता है। क्या होता है? यथार्थ होता है। और जो उस राशि का अंतिम अंक होता है वो संदिग्ध अंक माना जाता है। ठीक है ना। इसे देखिए, इसका जो परिभाषा है, किसी भौतिक राशि की माप यानी किसी भौतिक राशि की क्या की जाए, माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को, यानी जब माप करते हैं तो उसमें कुछ अंक आते हैं, वो क्या होता है, यथार्थ होता है। प्राप्त अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो पहले इसमें हम देखेंगे संदिग्ध अंक क्या होता है। ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि किसी क्षण की लंबाई मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से। ठीक है ना। मान लीजिए क्षण ले लेते हैं और इसकी लंबाई हम मेजर करते हैं किससे, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से मान लीजिए इसकी माप है 2.25। क्या है? 2.25। ठीक है ना। आप जानते हैं जिसमें जो इसकी जो माप रहेगी 2.52। ठीक है ना। जो इसके अंत में 2 है, ठीक है ना, इस 2 को हम क्या कहेंगे, संदिग्ध अंक कहेंगे। कौन सा अंक? संदिग्ध अंक कहेंगे। क्योंकि आप जानते हो 2.51 और 2.53 के बीच में ये आता है। ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहेंगे, संदिग्ध अंक कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए परिभाषा एक बार रिपीट करेंगे। किसी भौतिक राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात, यानी किसी भौतिक राशि को मापते हैं जो उसमें यथार्थपूर्वक अंक आते हैं तथा और उस अंक के पहले संदिग्ध अंक को, पहले संदिग्ध अंक कौन का, 2 है, 2। ठीक है ना। संदिग्ध अंक को क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। सार्थक अंक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं? तो संदिग्ध अंक का पहला आपका जो गुण होता है, पहला गुण आपका है किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। यानी किसी भी सार्थक अंक की संख्या किस पर निर्भर करेगा, उस मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। लिख लेते हैं, किसी मापी गई राशि के सार्थक अंक की सीमा उसके अल्पतमांक पर, सीमा मापक यंत्र के अल्पतमांक पर, मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जिस पैमाने का अल्पतमांक जितना रहेगा उसी तरह से उसका सार्थक अंक भी होगा। हम मान लेते हैं कि किसी भी क्षण को लंबाई में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। ठीक। अब मान लीजिए उस क्षण को हम मीटर में मापते हैं, इसका मान आता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी मीटर पैमाने पे मापते हैं। ठीक ना। अगर मान लीजिए वही वर्नियर कैलिपर से, वही क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर से अगर हम मापेंगे, वर्नियर कैलिपर से, ठीक है ना, तो इसकी जो माप हम मान लेते हैं 2.52। ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटीमीटर में।
उसी को हम क्या कहते हैं, अगर स्क्रू गेज से मापे, उसी लंबाई को किससे मापेंगे, स्क्रू गेज से मापेंगे, गेज। तो इसकी माप क्या आएगी, 2.52 सेंटीमीटर माप लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अभी ऊपर लिखे हैं किसी मापी गई राशि के सार्थक अंक की सीमा मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। ठीक, अगर हम मीटर से मापते हैं तो इसमें अल्पतमांक की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 1 और 2 हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। और इस वर्नियर कैलिपर्स में कितनी हो जाएगी, 1 2 1 2 3, कितने हो गए, 3 हो गए। और इसमें स्क्रू गेज से अगर उसी लंबाई को मापा गया तो 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यानी सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गई, 4, ठीक ना। आप जानते हैं मीटर का जो अल्पतमांक होता है 0. इसका होता है 0.1, ठीक, इसका 1 होता है, क्या होता है, अल्पतमांक 0.1, ठीक, इसका होता है 0.01 और इसका होता है 0.001, ठीक है। यानी अगर मीटर में कोई वस्तु नापी आती है, कोई राशि नापी जाती है, तो जो उसमें त्रुटि आती है वो 0.1% की हो सकती है, 0.1 की हो सकती है। अगर वर्नियर कैलिपर से मापी जाएगी तो 0.01 और स्क्रू गेज से मापी जाएगी तो 0.001 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी मापी गई राशि के सार्थक अंक की सीमा मापक के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। देखिए इसकी अल्पतमांक 0.1 है तो सार्थक अंक कितने हो गए, 2। इसकी 0.01 है तो इसके अल्पतमांक सार्थक अंक कितने हो गए, 3। इसको 0.001 स्क्रू गेज का है तो क्या हो जाएगा, इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। नेक्स्ट है आपका दूसरा है दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। दशमलव बिंदु की स्थिति सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। देखिएगा ये कैसे हो जाएगा, मान लीजिए आप किसी राशि को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अभी लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई ही देख लिया जाए, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए किसी लंबाई को मेजर कर रहे हैं तो अगर 2.52 क्या है, सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अगर इसी राशि को हम मापें तो ये तो सेंटीमीटर में मापी गई, ठीक। अगर इसको हम मिलीमीटर में मापेंगे तो 2.252 ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, ठीक। और अगर इसी राशि को हम मापें, 2.5.2 मिली, ठीक। अगर इसको मीटर में मापेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर मैंने 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव उधर चला आएगा, 2 अंक इधर जाएगा, 3 अंक, 0.0252 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 3 कंडीशन यहाँ पर बन रहा है कि दशमलव के दाहिने साइड में 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के दाहिने साइड में 1 अंक है और इसमें दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक हैं, 4, ठीक है। लेकिन दशमलव बिंदु की स्थिति सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कैसे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 हो गया, इसमें 1 2 3, 3 हो गया है, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें देखिएगा 1 2 3, ठीक, इस दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, सार्थक अंक केवल इतना ही होगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया दशमलव बिंदु की स्थिति सार्थक अंक पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता। और तीसरा इसका है किसी मापक में सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापक यंत्र में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही यथार्थ माना जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। किसी मापक यंत्र में या किसी माप में सार्थक अंक की संख्या, सार्थक अंक की संख्या जितना अधिक होगी, जितना अधिक होगी वह राशि उतना ही यथार्थ होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी का वेट माप रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप लेने गए 1 कुंतल चीनी लेने गए, 1 कुंतल यानी 1000 किलोग्राम, ठीक। एक 1000 किलोग्राम क्या हो गया, मापने गए, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या यहाँ किलोग्राम लिखेंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक। यानी ये कंफर्म है, इतना ही वजन होगा, ठीक ना। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए किसी चिड़ियाघर में जा रहे हैं, वहाँ एक हाथी है, उसका वजन मापा जा रहा है 3500 3500 किलोग्राम, ठीक है ना। आप जानते हैं जो ये राशि है वो 3600 और 3400 के बीच में आ रही है। किसके बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अधिक यथार्थ हो जाएगा, ठीक ना। जितने भी सार्थक, जिस राशि के माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह राशि उतना ही यथार्थ माना जाएगा, ठीक ना। अब अगला बिंदु है तीसरा चौथा है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी उसका प्रतिशत त्रुटि कम होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम पीछे ऊपर एग्जांपल दिखाए हैं कि मान लीजिए किसी को मापा गया है, अगर उस सेंटीमीटर में मापा गया, जैसे मान लीजिए 2 मीटर से मापा गया, वर्नियर कैलिपर से मापा गया, स्क्रू गेज से मापा गया, ठीक है ना। तीनों की हम माप लिख लेते हैं। मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर मीटर से मापा गया, ठीक है ना। 2.52 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से मापा गया और 2.520 है सेंटीमीटर, ये आपका स्क्रू गेज से मापा गया। आप जानते हैं जो इसमें इसका अल्पतमांक होता है, यानी त्रुटि होती है, न्यूनतम त्रुटि जो मानी जाती है वो होती है 0.1, ठीक। और जो इसकी होती है वो क्या हो जाएगी 0.01, ठीक। और इसका हो जाएगा 0.001, ठीक है ना। अब देखते हैं, आप जानते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपेक्षिक मान गुणे 100%। तो आपेक्षिक मान क्या हो जाएगा, आपेक्षिक मान होता है त्रुटि बटे कुल त्रुटि, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 बटे 2.5 गुणे 100, ठीक है। हम मीटर की बात कर रहे हैं
तो दशमलव दोनों में से हट जाएगा, तो 25 से का हो जाएगा आपका 100, यानी 4%। ठीक है ना, यानी सार्थक अंक की संख्या अधिक है। देखो 1 2 इसमें 4 आया। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो 0.01 बटे 2.252 गुणे 100। ठीक, दशमलव ऐसे हट जाएगा, भाग दे देंगे। अगर हम भाग देते हैं तो इसका परसेंटेज आता है 0.4%। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.001 बटे 2.520 गुणे 100%। ठीक, जब इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 0.04%। आप देखते हैं कि जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक है उसका प्रतिशत त्रुटि क्या हो गया, कम आ गया। मान लीजिए मीटर की बात करते हैं, मीटर पैमाने की बात करते हैं, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 थी। ठीक, तो इसका जो प्रतिशत आया 4%, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो इसका प्रतिशत कितना आ गया, 0.4% आ गया। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी, 4 है, तो 0.004। यानी जैसे ही सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती है वैसे ही उसके प्रतिशत त्रुटि का मान भी कम होता जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए 4 टॉपिक आपके सार्थक अंकों के गुण यानी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब सार्थक अंकों की पहचान हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो सार्थक अंकों की पहचान, उसमें कुछ है नहीं, केवल देखना रहता है कि हाँ सार्थक अंक है कि सार्थक अंक नहीं है।